are a part of this roaring sea. वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन नेवी एमआर की जो वैकेंसी है, जो सेकंड बैच है 2021 का, उसकी जो वैकेंसी कब तक रिलीज़ कर दी जाएंगी, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे इस बार के जो पहली बार अपना एग्ज़ाम देंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ पर ही वेरी करेगा कि उनके पास लास्ट चांस बचा है या फिर नहीं बचा है। और बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार अपना एग्ज़ाम देंगे और वेरी करेगा उनकी डेट ऑफ बर्थ पर। यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंडर रहेगी तो कहीं ना कहीं अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, और जिन कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ इसके मध्य नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं उनके पास, यदि उनकी एज कहीं ना कहीं देखिए ओवर हो चुकी होगी तो उनके पास चांस खत्म हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस बार आपका जो सेकंड बैच है 2021 का, उसकी जो वैकेंसी आएंगी तो कितनी इनकी वैकेंसी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी रखी जाएगी। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना रिजल्ट जारी ही कर दिया है। वहीं इंडियन नेवी AAND SSR ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह सबमिट करा ही लिया है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है बहुत ही जल्द पब्लिश कर दी जाएगी। इसके जो एडमिट कार्ड हैं, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 10,000 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपका देखिए, कहीं ना कहीं मई के लास्ट तक आपका क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कर दिए जाएंगे। और हो सकता है कि जून के फर्स्ट या फिर मई के लास्ट में आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम सिटी है, वो आपको जारी कर दी जाती है। आपका जो एडमिट कार्ड है 2 से 3 दिन पहले बता दिया जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो 10 से 15 दिन पहले आपका डेट ऑफ आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बता दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो भी बता दिया जाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा कि जो इंडियन नेवी एमआर की जो वैकेंसी है कब तक रिलीज़ कर दी जाएंगी, और इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी रहने वाली है। अब देखिए, बिल्कुल मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, इससे आपको एक भी कुछ ऊपर या फिर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मंथ में एक या फिर 2 मंथ का अंतर देखने को मिल जाए, लेकिन आपका जो सन रहेगा आपका सेम ही ईयर रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको ईयर बताऊंगा, सेम वही ईयर आपको देखने को मिलेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो कहीं ना कहीं आप जवाब देख लेना कि मैंने आपसे क्या बोला था। तो ये जो बैच है अक्टूबर वाला बैच है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी साल में 2 बार वैकेंसी कराती है। एक बार इसकी जो ज्वाइनिंग होती है आई थिंक फरवरी या फिर मार्च में होती है, और वहीं जो दूसरी आपकी ज्वाइनिंग होती है इंडियन एमआर की। देखिए, मैं एमआर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन नेवी AAND SSR की ज्वाइनिंग एक साथ होती है। वहीं एमआर की जो ज्वाइनिंग होती है आपके करीब करीब जब देखा जाए तो इंडियन नेवी AAND SSR के करीब करीब 1.5 से 2 महीने पश्चात इनकी ज्वाइनिंग होती है। इनका जो ज्वाइनिंग टाइम होता है, जो एमआर का जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो अक्टूबर होता है, और वहीं आपका जो AAND SSR का जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो अगस्त होता है। तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 महीने का इनके मध्य अंतर होता है। तो आपका अक्टूबर वाला बैच अभी खाली है। तो इस बेस पर देखा जाए तो अभी इनका क्या है कि जो कैंडिडेट AAND SSR के लिए जिस तरीके से इंडियन नेवी नोटिफिकेशन निकाला है, तो इनका जो बैच लिया जाना है वो अगस्त वाला बैच है। और अगस्त वाले बैच के लिए इन्होंने क्या है कि अपने जो फॉर्म है वो भी फिल करा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन का अंतर रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी एमआर का बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताऊंगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है कितनी रहेगी, और आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको अक्टूबर में वैकेंसी लेनी है और अब मई चल रही है, और कहीं ना कहीं इनका प्रोसेस भी रहता है। अभी इनका क्या है कि नोटिफिकेशन निकालेंगे, नोटिफिकेशन के पश्चात 10 से 15 दिन के लिए क्या है कि ये अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे एग्ज़ाम के लिए, और उसके पश्चात इनको टाइम भी लगेगा 10 से 15 दिन के मध्य। उसके पश्चात एडमिट कार्ड निकालेंगे और कहीं कहीं फिर एग्ज़ाम कराएंगे, और एग्ज़ाम कराने के पश्चात आपको पता होना चाहिए इनके साथ फिर पीएफटी होता है। इसके पश्चात जब आपका फर्स्ट फेज़ क्लियर हो जाता है तो हम यही दुआ करेंगे कि जिस तरीके से इंडियन नेवी AAND SSR द्वारा कुछ ऐसा किया गया था, केवल 10,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है, इंडियन नेवी एमआर द्वारा ऐसा कुछ ना देखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास लास्ट चांस होगा, उनकी जो कहीं ना कहीं जो आपका देखा जाए तो परसेंटेज थोड़ी कम होगी, तो उस बेस पर हो सकता है उनका जो लास्ट चांस है इस वजह से वो गंवा भी सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडियन नेवी अपना जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता था एमआर, सेम उसी पैटर्न पर कराए जिस तरीके से इंडियन नेवी AAND SSR करा रहा है, इस पैटर्न पर ना कराए। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, और जिस कैंडिडेट की 10th में परसेंटेज ज़्यादा होगी उस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड वापस कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रह जाएंगे। तो देखिए, ये तो बात की बात है, और हम यही चाहेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन बेस हो और सभी का एडमिट कार्ड देखने को मिले। अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगा, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिखाऊंगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी।
तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 15 मई तक डेफिनेटली आपका जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाए। यदि 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है तो ये आप बिल्कुल अपने मन में टेंशन ना पालें कि इसका नोटिफिकेशन है कब आएगा, और मई में आपका जो नोटिफिकेशन है आ ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो चांस है आपका 80% चांस है कि आपका नोटिफिकेशन 15 मई तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसकी जो वैकेंसी आपको पता है कि टोटल 400 वैकेंसी होती हैं, जिसमें आपका चेफ स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट की वैकेंसी होती है। 10th पास आपका होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना एग्ज़ाम देते आ रहे होंगे लगातार, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को पता होगा कि जो इंडियन नेवी एमआर होता है केवल 10 पास के लिए होता है। जो जिन कैंडिडेट ने 10 पास कर लिया है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं आपका जो इंडियन नेवी डबल ए एंड एसएसआर होता है उसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 400 वैकेंसी होती हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ की मैं आपको बताऊँ, देखिए कहीं ना कहीं यही आज हमारा मेन टॉपिक है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी होनी चाहिए, तो जिस कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2004 तक है, आप इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से एक बार अवश्य देख लें। देखिए इससे पहले भी मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता चुका था इंडियन नेवी डबल ए एंड एसएसआर के में, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के विषय में भी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी सेम वही देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं देखिए डेट में अंतर देखने को मिला था। यहाँ मैंने इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई थी, उसमें 16 तारीख बताई थी, 16 जनवरी बताई थी। तो कहीं ना कहीं 17 या फिर 18 जनवरी देखने को मिली थी नोटिफिकेशन में। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यह डेट ऑफ बर्थ है। आप यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके मध्य है तो कहीं ना कहीं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2004 के मध्य। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए 7 मिनट में आपको 1600 मीटर क्लियर करना पड़ता है। वहीं इसमें आपको स्क्वाट सब 20 होते हैं, वहीं आपका पुशअप 10 होते हैं। जो कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज अर्थात रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेता है उसके पश्चात को सेकंड फेज में जाने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर आप 157 इसमें हाइट रखी जाती है, आपको पता होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का कुछ इसमें पैटर्न रहता है। वहीं आपका जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस होती है अप्रॉक्स 200 रुपये इनकी फ़ीस रखी जाती है। तो यही आपको कुछ बताना था, और जो कुछ आगे होगा नोटिफिकेशन में साफ साफ आपका क्लियर कर दिया जाएगा, और मई में आपका डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो ज़्यादातर जो चांस है 80% चांस है इसका जो नोटिफिकेशन है 15 मई तक हमको देखने को मिल जाएगा। 15 मई तक यदि नहीं आता है तो डेफिनेटली आपका मई लास्ट तक डेफिनेटली ये श्योर है कि इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो तैयारी है उसको लगातार कंटिन्यू रखें, और जो अक्टूबर वाला बैच है उसमें जाएं। थैंक्स, जय हिंद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ के लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाएगी इस बार जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी रहने वाली है। थैंक्स।